नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सरवटे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव। हाल ही में मुझे डिजिटल मेंबरशिप अभियान का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिसमें मुझे जोधपुर संभाग कार्य क्षेत्र के रूप में मिला है। दोस्तों, डिजिटल मेंबरशिप को लेकर हमारे साथियों में काफ़ी उत्साह है। हमारे पीओसी, चीफ एनरोलर और अन्य सभी कार्यकर्ता, पूरी टीम इस मिशन को कामयाब करने में लगी हुई है और माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का हमें बराबर मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे हम इस मिशन को कामयाब करने में सफल होंगे। साथियों, मैं अपने जोधपुर संभाग के अधीन आने वाले जितने भी पीओसी या इस मिशन के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की सुविधाओं के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को समझ सके कि ये डिजिटल मेंबरशिप क्या है और इसमें करना क्या है, किस तरह से काम करना है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं डिजिटल मेंबरशिप अभियान। साथियों, ये कुछ इस तरह का डिजिटल मेंबरशिप कार्ड, आपका आई कार्ड बनेगा। जो भी आप इस डिजिटल मेंबरशिप अभियान के तहत जिन जिन साथियों का आप एनरोल करोगे, जिन जिन साथियों को आप इसमें जोड़ोगे, उसका आइडेंटिटी कार्ड कुछ इस तरह से बनेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि डिजिटल सदस्यता के फ़ायदे क्या हैं। आप इस स्क्रीन को देखिए। डिजिटल सदस्यता के फ़ायदे: फ़ोटो पहचान पत्र मिलेगा सदस्य को, जो कि 100% वास्तविक सदस्यता होगी। इससे आपको ये एक ऑथेंटिफिकेशन रहेगा कि आपकी जो मेंबरशिप है वो 100% है, जो वो वास्तविकता में हो गई है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। क्या क्या? एक तो सदस्य का नाम, उसके फ़ोन नंबर, उसकी वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र की जो संख्या दे रखी है वो, और उसका एक लेटेस्ट फ़ोटो आपको खींचना होगा। डिजिटल सदस्यता के फ़ायदे: मान लीजिए कि ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और ये ब्लॉक अध्यक्ष है। सदस्यों की पूरी जानकारी जो है, यानी कि डेटा जिसे कहते हैं, सभी ब्लॉक अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। सदस्यों की जो जानकारी है वो पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम आ सकती है। पहले जो किताबों में सदस्यता प्रक्रिया होती थी, उसमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती थी। इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी डिजिटल रूप में किताब आधारित सदस्यता प्रक्रिया से मिलना संभव नहीं है। इसीलिए ये डिजिटल मेंबरशिप अभियान चलाया गया है। सदस्यों की जो जानकारी है वो डिजिटल रूप में रहेगी। क्या क्या जानकारी रहेगी? पहला, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका मतदाता संख्या, पहचान पत्र की जो वोटर आईडी है वो, उसका फ़ोटो, धर्म, जाति, उसका व्यवसाय और उसकी एज। ये सारी जानकारी आपको जो डिजिटल मेंबरशिप आप करेंगे उसके अंदर ये उपलब्ध रहेगी। अब ये किस तरह से ये काम है, आप कौन सी जगह पे आपका जो कार्य है वो किस लेवल का है, ये आप समझने के लिए इस डिजिटल सदस्यता अभियान के फ्लो चार्ट को देखिए। हम बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जैसे कि स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त कर दिए हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर
जो नियुक्त किए हैं उनको अलग अलग संभाग जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे राजस्थान के अंदर कुल 7 संभाग है, तो 7 संभाग जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, इस तरह से 7 संभाग है। इन 7 संभागों में एक एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उसको नियुक्त किया गया है, जो कि इस पूरे कार्य के ऊपर जो है मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद में स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है वो संबंधित जो जिला है उस डिवीज़न के अंतर्गत, यानी कि उस संभाग के अंतर्गत जो जिला आता है उस जिले के अध्यक्ष से, यानी कि जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपस में कोऑर्डिनेट करके और इस पूरे मैनेजमेंट को देखेंगे। इस पूरी सदस्यता, जो डिजिटल सदस्यता की प्रक्रिया है, जो अभियान है, उसको मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके अंडर में कोऑर्डिनेशन रहेगा पीओसी से, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र से 2 लिए गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से 2 पीओसी लिए गए हैं। उसके बाद में आता है चीफ एनरोलर। चीफ एनरोलर जो है एक विधानसभा क्षेत्र से 7 लिए गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से 7। उसके बाद आता है बूथ एनरोलर्स। बूथ एनरोलर्स जो हैं वो हर बूथ से 2 होंगे। हर बूथ से 2 बूथ एनरोलर होंगे। कोशिश करनी है कि एक महिला और एक पुरुष हो। यदि अवेलेबल नहीं है तो 2 महिलाएं या 2 पुरुष भी हो सकते हैं। ये जो बूथ एनरोलर्स हैं ये लोगों के पास जाएंगे सदस्यों का नामांकन करने के लिए, उनसे उनकी वोटर आईडी मांगेंगे, उनका फ़ोटो लेंगे। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अपना एनरोलमेंट करवाएगा और सदस्य बनने के लिए, कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए इन बूथ एनरोलर्स को जानकारी देगा। बूथ एनरोलर्स इस जानकारी को एक मोबाइल ऐप के द्वारा अपने मोबाइल के थ्रू फीड करेगा, उसमें भरेगा। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलेगी। और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है जो कि संभाग स्तर पे है, उनको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कुछ ऐप के अंदर एक्सेस दिया जाएगा, कुछ पावर्स दी जाएगी, जिससे वो उस डेटा को वेरीफाई करके और आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेज देंगे ऐप के थ्रू ही। और ऐप के थ्रू ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहुंचने के बाद में माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय उसको फाइनलाइज कर देंगे। उस व्यक्ति का डिजिटल जो मेंबरशिप कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो यहाँ लिखा है, अनुमोदन के लिए चीफ एनरोलर्स के नाम और फ़ोन नंबरों की सूची ईमेल द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को 31 जनवरी तक जमा करनी है। तो ये जो चीफ एनरोलर्स हैं, इन चीफ एनरोलर्स को पीओसी अपने संबंधित जिलाध्यक्ष, विधायक महोदय या फिर विधायक प्रत्याशी से या स्थानीय जो वरिष्ठ नेता है उन सब से कोऑर्डिनेट करके, और चीफ एनरोलर के लिए जो नाम है वो एक विधानसभा से 7 चीफ एनरोलर के नाम है जो वो सजेस्ट करने हैं। और वो नाम जो है वो ईमेल के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजना है, माननीय अध्यक्ष जी को भेजना है, और ये काम 31 जनवरी तक पूरा करना है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 31 से पहले ही 25 तक इसको कर देवें, ताकि बाद में वर्कलोड ना बढ़े। फिर जो है वो प्रोग्राम इस तरह से है, 1 फरवरी जो जिला मुख्यालय में नामांकित सभी चीफ एनरोलर्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। 1 फरवरी से आपका जो जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय में जितने भी आपके चीफ एनरोलर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग होगी।
चीफ एनरोलर्स के क्या कार्य हैं ये देखिए, आप इस डायग्राम में समझिए। इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखिए, चीफ एनरोलर्स का कर्तव्य प्रत्येक बूथ पर बूथ नामांकन के लिए एक पुरुष और एक महिला एनरोलर की नियुक्ति करें, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। ये काम जो है 15 फरवरी तक सभी बूथ एनरोलर्स को एप्लीकेशन में नामांकित करें। 15 फरवरी तक जो है ना, सभी बूथ एनरोलर्स को जो मोबाइल की जो ऐप है, ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ऐप, उसके अंदर जो है उस एप्लीकेशन में बूथ एनरोलर्स को नामांकित कर देना है, एनरोल कर देना है 15 फरवरी तक। फिर ये सेकंड स्क्रीन अपन देखते हैं। चीफ एनरोलर्स जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में एनरोलर्स का नामांकन करेंगे। चीफ एनरोलर्स के मोबाइल फ़ोन में सभी एनरोलर्स का नामांकन होगा इस तरह से। फिर ये जो है बूथ एनरोलर्स के कार्य, बूथ एनरोलर्स के कार्य क्या है? 15 फरवरी से लेके 31 मार्च के बीच बूथ एनरोलर्स जो है वो अपने अपने सेल में, अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 100 सदस्यों का नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन उनके घरों में जाकर करेंगे। कौन करेंगे? बूथ एनरोलर। बूथ एनरोलर कौन है? जो कि हर बूथ पे 2 बूथ एनरोलर बनाए गए हैं, एक महिला एक पुरुष। अगर अवेलेबल नहीं हो तो 2 महिला या 2 पुरुष भी ले सकते हैं। कोशिश करना है कि एक महिला एक पुरुष लेवें। प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे होगा इनका? 1 फरवरी को जो है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो चीफ एनरोलर्स को ट्रेनिंग देंगे। कहाँ पे देंगे? वो जो जिले का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। 15 फरवरी को जो है बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष द्वारा बूथ एनरोलर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो मोबाइल ऐप है वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर जो है वो डालना है यहाँ पे, इस जगह पे। फ़ोन नंबर डालने के बाद में OTP के लिए ऑप्शन आएगा, OTP दर्ज करनी होगी। तो जिसको आप मेंबर बना रहे हैं उसके मोबाइल में SMS के द्वारा OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ डालनी है। OTP डालने के बाद में नाम और वोटर ID कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। उनके वोटर ID में जो नाम है वो स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे और वोटर ID के नंबर आप इस तरह से लिखेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर से स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करनी है और नंबर भी गड़बड़ नहीं करना है, वरना ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना है, ऑप्शन आ जाएगा उसमें एप्लीकेशन में। फिर उसमें जो है जाति और उनका व्यवसाय, वो क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है और उनकी जाति क्या है, वो डिटेल आपको डालनी है। इस तरह से ये पूरी मेंबरशिप का जो है वो कार्य कंप्लीट होगा। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आपको सारी ये प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आता हो, तो आप लोग मुझे मेरे नंबर 9468564466 पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा, या फिर sachinsarvate.congress@gmail.com SACHINSARVATERESS@gmail.com। मेरे फेसबुक पेज पर सचिन सरवटे सर्च करेंगे इंग्लिश में तो मेरा पेज आपको दिखेगा, वहाँ भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सरवटे, स्पेलिंग वही है जो मैंने अभी मेल के लिए बोली थी, उस नाम से सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मैं वहाँ भी उपलब्ध करवा दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।